हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो करते हैं। तो हमारा जो षट दर्शन आते हैं उनको हम करते हैं। संस्कृत के जो षट दर्शन होते हैं देखो उनमें पहला क्या होता है। षट दर्शनम कैसे बना है, दृश्य धातु प्लस ल्युट प्रत्यय दर्शनम। तो इस तरीके से दर्शनम दृश्यते दृश्यते अनेनिति दर्शनम। तो अर्थात जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु की तात्विक मीमांसा की जाए वही दर्शन है। जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु की तात्विक मीमांसा की जाए वही क्या है, दर्शन है। तो षट दर्शन है, 6 दर्शन है हमारे। दृश्य प्लस ल्युट क्या है यहाँ पे, दृश्य प्लस ल्युट दर्शनम क्या बना है, दर्शनम बना है। तो दृश्यते अनेनिति दर्शनम। तो यहाँ पे अर्थात जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु की तात्विक मीमांसा की जाए वही दर्शन है। भारतीय दर्शन का जो विभाजन है वो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दो में विभाजन हुआ है। जो भारतीय दर्शन है उनका आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन देखो, वेदों की सत्ता में विश्वास रखने वाला वो क्या होता है, आस्तिक दर्शन। और वेदों की जो सत्ता है उसमें विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलेंगे, नास्तिक दर्शन। नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः। वेदों की सत्ता में विश्वास न करने वाला क्या है, नास्तिक है। और वेदों की सत्ता में विश्वास करने वाला क्या है, आस्तिक दर्शन है। ठीक है। तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको, जो भारतीय दर्शन का विभाजन दो पार्ट में किया गया है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। ठीक है। यहाँ पे जो आस्तिक दर्शन है वो क्या है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो मूल दर्शन जो है वो ये तीनों है, सांख्य, न्याय और मीमांसा। और जो आगे के जो दर्शन है इनके साथ के दर्शन है योग, वैशेषिक और वेदांत। तो सांख्य के साथ क्या आएगा, योग, सांख्य योग यानी कि संख्या का क्या करेंगे, योग जोड़ करेंगे, संख्या योग। न्याय वैशेषिक यानी कि जो न्याय होगा क्या होगा, विश्व में पर जो न्याय प्रिय होगा वो क्या होगा, विश्व में प्रसिद्ध। तो न्याय वैशेषिक। और मीमांसा वेदांत, मीमांसा वेदांत वेदों का अंश। मीमांसा हो जाएगी, मीमांसा हो जाएगी तो वेदों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। मीमांसा वेदांत, ऐसे याद करने की ट्रिक है बस ये। ठीक है। तो नास्तिक को वेद निंदक है, वेदों की सत्ता में विश्वास न करने वाला, उसको बोलते हैं जेसीबी। जेसीबी क्या बोलेंगे, जेसीबी। जेसीबी है, जेसीबी क्या है, नास्तिक है, नास्तिक दर्शन है। ठीक है। जेसीबी मतलब जे से जैन, सी से चारवाक और बी से बौद्ध। तो ये हमारे तीनों क्या हैं, नास्तिक दर्शन है। और ये 6 क्या है, आस्तिक दर्शन है। ठीक है। तो इनको एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं कि इन में क्या क्या होता है इन सभी में। तो सबसे पहले है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का नामकरण महाभारत के आदि पर्व में सांख्य पर्वत के चैव प्रकृति च प्रत्यक्षते। तो सांख्य प्रकृते चैव प्रकृति च प्रत्यक्षते। तो इसमें तत्व कितने होते हैं, कुल 25 तत्व होते हैं इसमें। मूल होते हैं 2 प्रकृति और पुरुष और 23 तत्व होते हैं। ठीक है। द्वैतवादी दर्शन है ये, क्या है ये, द्वैतवादी दर्शन है। हमें ये तत्व याद रखने, क्वेश्चन में एग्जैक्ट ऐसे कैसे पूछे जाते हैं कि इसमें कितने तत्व हैं सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, 2 मूल दर्शन है प्रकृति और पुरुष। 23 तत्व हो गए और 2 चीज और क्या है, कुल तो 25 हैं और 2 क्या ऐसे 23 तत्व और 2 मिला के प्रकृति और पुरुष को मिला के कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। सांख्य प्राचीनतम दर्शन है, क्या है, सबसे पुराना दर्शन क्या है, सांख्य है। क्योंकि इस दर्शन के मूल बीज श्वेताश्वर, यजुर्वेद का जो श्वेताश्वर है उपनिषद में से, तो जो श्वेताश्वर उपनिषद उसमें प्राप्त होते हैं इसके दर्शन। तो सांख्य दर्शन है जो हमारा आस्तिक दर्शन है और ये सबसे पुराना दर्शन है हमारा। तो आगे देखिए इसमें क्या होता है, आगे क्या है इसमें देखो, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णम। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णम यानी कि लाल, सफ़ेद और काला। तीन गुण होते हैं और 3 ये कलर होते हैं, लाल, सफ़ेद और काला। और 3 गुण रजस, सत्व और तमस। सांख्य दर्शन के आदि प्रवक्ता जो हैं वो क्या है, महर्षि कपिल हैं। कौन है ये, महर्षि कपिल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सांख्य दर्शन के आदि प्रवक्ता कौन है, महर्षि कपिल हैं। इसका जो ग्रंथ है वो सांख्य सूत्रम है। ग्रंथ भी पूछा गया था अभी पीछे जो टीजीटी का जो हुआ था ना हमारा एग्जाम, तो उसमें ग्रंथ स्क्रीनिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें ग्रंथ पूछा गया था। तो सांख्य सूत्रम क्या हो जाएगा, इसका जो दर्शन का जो आदि प्रवक्ता है वो महर्षि कपिल है। और जो महर्षि कपिल, कपिल महर्षि कपिल सांख्य है, ऐसे 2 बार रिलेट करोगे याद हो जाएगा, महर्षि कपिल सांख्य। और ये ग्रंथ कौन सा है, सांख्य सूत्रम है। सांख्य दर्शन की परंपरा, सांख्य दर्शन की जो परंपरा है, कपिल, फिर आसुरी और फिर पंचसिक और फिर ईश्वर कर्षण। कपिल हुए, फिर आसुरी, फिर पंचसिक और फिर ईश्वर कर्षण। ठीक है। तो आगे है मूल तत्व, द्वैतवादी दर्शन है ये। प्रकृति व पुरुष यद्यपि विपरीत गुण धर्म वाले हैं, प्रकृति और पुरुष क्या होते हैं, विपरीत गुण धर्म वाले हैं, तथापि ये पंगु अंधवत
सृष्टि निर्माण करते हैं। पंगु अंधवत, एक क्या है पंगु यानी कि लंगड़ा है और एक क्या है अंधा है। और लंगड़ा जो अंधे पे बैठ के, जो लंगड़ा है वो अंधे के ऊपर बैठ के उसको रास्ता दिखाता है, तो इसीलिए ये पंगु अंधवत सृष्टि निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये पंगु और अंधवत। आगे है प्रयोजन, एकांतिकम आत्यंतिकम कैवल्यम आपनोति, प्राप्त करना। एकांतिकम आत्यंतिकम कैवल्यम मोक्ष आपनोति, प्राप्त करना। सांख्य दर्शन में दुख त्रय है, तीन दुख त्रय है इसमें, आध्यात्मिक आधिदेविक आधि भौतिक। केवल प्राप्ति का उपाय तो क्या है, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और क्या है विज्ञानात्। देखो यहाँ पे प्रकृति और ये यहाँ पे जो गया है इसमें प्रकृति और पुरुष और विज्ञानात् मतलब विशिष्ट, विज्ञानात् क्या हो जाएगा विशिष्ट होता। तो सांख्य कारिका में कहा गया है, सांख्य कारिका में क्या कहा गया है यहाँ पे कि व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त च विज्ञानात्। तो व्यक्त अव्यक्त कितने हो गए, 23 पदार्थ हो गए, और प्रकृति और पुरुष 2 हो गए, ये विशिष्ट हो गए। प्रमाण कितने हैं, 3 प्रमाण है इसमें, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। उपमान को नहीं मानता है सांख्य दर्शन, किसको नहीं मानता, उपमान को नहीं मानता। तो इसमें 3 ही क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, इन तीनों को मानता है। 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। प्रमुख जो सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत क्या है, गुणत्रयम, सत्व रजस और तमस। प्रमुख सिद्धांत क्या है, गुणत्रयम, सत्व रजस और तमस। ठीक है, सत्वम रजस तमसाम साम्यावस्थाम प्रकृति, साम्यावस्थाम क्या हो जाएगा प्रकृति। तो नेक्स्ट है हमारी इसमें आगे है सत्कार्यवाद, कार्य कारणवाद सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, कार्य कारणवाद सिद्धांत। प्रत्येक कार्य उसके मूल कारण से ही उत्पन्न होता है। हमें पता है कि हर कार्य क्या होता है, उसके मूल कारण से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। कोई भी काम हो अगर उसका कारण नहीं होगा तो बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगा, वहाँ से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सत्कार्य, सत्य है, ये तो सत्य चीज़ है। कोई भी चीज़ है उसका कारण होगा तभी तो पैदा होगी। तो मुख्य सत्कार्यवाद, तो कार्य कारणवाद सिद्धांत बोलते हैं इसको, कार्य कारणवाद सिद्धांत। पुरुष भौतव सिद्धांत बोलते हैं, जन्म मरण करणानाम, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियपात अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुतम सिद्धम त्रिगुण विपर्यात चेय। योग दर्शन, आगे क्या है हमारा योग दर्शन। शेश्वर सांख्य, सांख्य दर्शन का पूरक है ये योग दर्शन। सांख्य और योग था ना, सांख्य और योग, तो ये सांख्य दर्शन का पूरक है। स प्लस ईश्वर, युज प्लस घय धातु से क्या बना, योग है। युज प्लस घय धातु। प्रवर्तक कौन है इसके, पंतजलि, कौन है पंतजलि। और सांख्य के कौन थे, एक महर्षि कपिल। सांख्य के कौन थे, महर्षि कपिल, और इसके कौन है, पंतजलि। ग्रंथ है पातंजल योग सूत्रम, ग्रंथ कौन सा है इसका, पातंजलम योग सूत्रम। 4 भागों में विभक्त है, विषय वस्तु, समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। ये इंपॉर्टेंट है। समाधिपाद, समाधि प्रकारों का वर्णन मिलता है इसमें, कौन से में, योग दर्शन में। योग दर्शन में समाधिपाद, समाधि प्रकारों का वर्णन मिलता है। साधनपाद, कैवल्यपाद, और यहाँ पे धारणा, ध्यान, समाधि और विभूतिपाद, मोक्ष का वर्णन है। यम नियम आसन और प्राणायाम प्रत्याहार, ये साधन जो पाद है ना इसमें ये चीजें होती है, यम नियम आसन और प्राणायाम प्रत्याहार। योग का लक्षण, योग है चित्तवृत्ति ही निरोध है। योग दर्शन तत्व 25 प्लस ईश्वर यानी कि 26 को मानता है। उस वो तो क्या संख्या कितने को मानता था, 25 को, और ये 26 को मानता है। तत्व है 25, तो ये हो गए, और प्लस में एक ईश्वर को भी मानता है, ये 26 हो जाएंगे। योग सूत्र पर उपलब्ध प्राचीनतम भाष्य है महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा हुआ व्यास सत्र और व्यास भाष्य। व्यास भाष्य के व्याख्याकार वासपति मिश्र हैं। तत्ववेशार्दी, विज्ञान भिक्षु, योग वार्तिक, प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, आगम मतलब शब्द, तो इनको मानता है ये प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, आगम इनको ये मानता है। नेक्स्ट है हमारा न्याय दर्शन, क्या है न्याय दर्शन। तो इसके प्रवक्ता हैं अक्षपाद गौतम, कौन है अक्षपाद गौतम, मेधातिथि गौतम भी बोलते हैं इनको, मेधातिथि गौतम या अक्षपाद गौतम। न्याय, न्याय कौन करता है, गौतम करेगा, गौतम गौतम से रिलेट कर लेते हैं, गौतम, तो गौतम क्या करेगा, न्याय करेगा। ग्रंथ है न्याय सूत्रम, विभाजन है 5 अध्यायों में। परिभाषा है प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रामाणिक। भाष्यकार है वात्स्यान वा उ, वा उ, दो वा उ वात्स्यान, वासपति मिश्र, और उसे उद्यनाचार्य, उसे उदनाचार्य। वात्स्यान न्याय भाष्य लिखा है इसने, जो वासपति मिश्र है न्याय वार्तिक,
और जो उदयन आचार्य हैं न्याय कुसुमांजलि, न्याय कुसुमांजलि। न्याय दर्शन के उपनाम है आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, हेतु विज्ञा। दर्शनों का प्रवेश द्वार बोलते हैं इसको। और प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्माणाम। न्याय दर्शन का विभाजन हुआ है। न्याय दर्शन का दो विभाजन हुए हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। तो प्राचीन काल में न्याय अलग होता था, नव्य न्याय अलग है, इस तरीके से याद कर लेंगे। प्रवर्तक हैं इसके गौतम। प्रमेय पदार्थ का विवेचन किया है। न्याय हैं जो पिछिला गंगेश उपाध्याय 12वीं शताब्दी। तत्व चिंतामणि प्रमाणों का विवेचन किया है। प्रमाण 4 हैं, इसने 4 प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तत्व न्याय 6, द्रव्य गुण क्रम, सामान्य, समवाय और अभाव पदार्थ कितने हैं, 16 बताए इसमें। उसके बाद है वैशेषिक दर्शनम। वैशेषिक क्या होते हैं, 7 विशेष चीज़ें बताई, इसमें 7 विशेष पदार्थ बताए। इसके प्रवर्तक है कणाद। कौन है इसके प्रवर्तक, कणाद। वैशेषिक दर्शनम कणाद। तो वैशेषिक दर्शनम कणाद ग्रंथ है। वैशेषिक सूत्रम 10 अध्याय हैं, इसमें 10 लक्षणी बोलते हैं, इसलिए इसको दर्शन के उपनाम है औलुक्य, कणाद दर्शन और पाशुपात दर्शन। तत्व नामकरण वे विशेष नाम पदार्थ को स्वीकार करने के कारण वैशेषिक नाम पड़ा है इनका। वैशेषिक सूत्रम परस्तपाद, परस्त भाष्य विशेष, उद्यनाचार्य कृणावली। मीमांसा दर्शनम, इसके बाद है मीमांसा, वैशेषिक मीमांसा। तो मीमांसा दर्शनम क्या है, देखो मीमांसा, मीमांसा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। मीमांसा मतलब जानने की इच्छा। जब जानने की इच्छा पूरी हो जाएगी तो क्या मिलेगा, जानने की इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वेदांत का अंत हो जाएगा। जानने की इच्छा तो वेदांत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीमांसा का क्या होता है, वेदांत होता है। तो मीमांसा और वेदांत। मीमांसा दर्शन क्या हो जाएगा, मीमांसा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, वेदों का तात्विक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा से मीमांसा दर्शन का उदय हुआ है। मीमांसा दर्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पूर्व मीमांसा और एक क्या है, उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा क्या है, मीमांसा दर्शन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पूर्व मीमांसा। मीमांसा दर्शन यह वेदों के पूर्व भाग की मीमांसा करता है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य के दार्शनिक तत्व। और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन है, यह वेदों के अंतिम भाग क्या करता है, उपनिषदों में निहित दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करता है, उपनिषद। और ये संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, और ये उपनिषद, ठीक है, व्याख्या करता है। तो ये क्या है, पूर्व मीमांसा, और ये क्या है, उत्तर मीमांसा। उसके बाद है मीमांसा दर्शनम। पूर्व मीमांसा क्या होता है, देखो प्रवर्तक हैं इसके जैमिनी। पूर्व मीमांसा जो पूर्व मीमांसा है उसके क्या है, जैमिनी है। ग्रंथ है मीमांसा सूत्रम। विषय वस्तु वेदों के पूर्व भाग का अध्ययन। मीमांसा का उपमान है द्वाद लक्षणी। द्वाद लक्षणी क्योंकि इसमें 12 अध्याय हैं, क्या है इसका, द्वाद लक्षणी है। मीमांसा का उपनाम क्या है, द्वाद लक्षणी। 12 अध्याय हैं इसमें। प्रमुख भाष्यकार हैं सबर स्वामी। सबर भाष्य मीमांसा सूत्र टीका लिखी है इसने, ठीक है। नेक्स्ट उत्तर मीमांसा दर्शनम वेदांत दर्शन का उत्तर मीमांसा दर्शन क्या है, इसके प्रवर्तक है बादरायण। बादरायण, बादरायण, तो बादरायण। तो उत्तर है में आएगा बाद, उत्तर मतलब बाद का उत्तर, सबसे लास्ट में उत्तर मीमांसा आ रही है तो इसलिए बाद रायण है इसके, ऐसे याद करो, बाद बाद में, सबसे बाद में आ रहे हैं ये। तो ग्रंथ है वेदांत सूत्रम, ब्रह्मसूत्रम। भाष्यकार है आदि गुरु शंकराचार्य ने सारिक भाष्य में लिखा है। विषय वस्तु श्री हर्ष ने खंड खंड खाद्यम नामक पुस्तक इसी दर्शन पर लिखी है। विद्रायण स्वामी पंचदशी, मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत सिद्धि, ये चीज़ें इसने इसमें लिखी हैं। तो मीमांसा दर्शन के कौन हो जाएंगे, प्रवर्तक जैमिनी, ये चीज़ें याद रखनी है बस हमें। और जो उत्तर मीमांसा के हैं कौन हो जाएंगे, बादरायण।